कर्मियों को शीघ्र शुरू हो हायर पेंशन। भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मियों के हायर वेजेस पेंशन विषय पर ईपीएफओ रायपुर कार्यालय द्वारा तकनीकी कमी का हवाला देते हुए करीब करीब विषय को समाप्त कर दिया गया था। भिलाई इस्पात मजदूर संघ ने उस विषय को टेकअप करके अपने उच्च नेतृत्व तथा सीबीटी मेंबर सुनकरी मल्लेशम जी के माध्यम से सीबीटी की बैठक में उठाया, जिसे ईपीएफओ द्वारा सकारात्मक कार्यवाही चालू हो गई। इसी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ईपीएफओ सीबीटी के केंद्रीय ट्रस्टी श्रीमान सुनकरी मल्लेशम जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के साथ ही ईपीएफओ रायपुर कार्यालय के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति हुई, जिसमें वर्तमान में हायर वेजेस पर पेंशन के प्रगति की जानकारी के साथ ही पेंशन प्राप्त करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम पर चर्चा हुई एवं मुख्य वक्ता श्री मल्लेशम द्वारा ईपीएस 95 पर जानकारी दी गई। तो हम लोग सुने ज्यादा से ज्यादा, मन में जो विषय है, मन में पेंशन और हायर वेजेस उठा रहा हूँ, इस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ और उस पे सबसे ऊपर भिलाई स्टील प्लांट का मुद्दा था। उसके बाद वैजाग स्टील प्लांट क्लैरिफिकेशन हम लोग होप कर रहे हैं कि जल्द ही ये मिलेगा, क्योंकि ये इशू भी काफी बर्निंग है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो जैसे ही हमारे पास क्लैरिफिकेशन आता है, डायरेक्शंस आते हैं फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, डेफिनेटली वी विल स्टार्ट दिस वर्क। और हमारे काम करने का स्पीड आपने देखा है कि हम हर चीज में, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट फर्स्ट आएगा, शाम तक भी बैठेगा। So once direction is given, once order is given, once target is set, we are committed to work. And definitely, जैसे ये clear होता है, we will do it at the fast and space, and will deliver the result also. This is from my side, and thank you very much. आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और हमें हमारा stand clarify करने का मौका दिया। टीचर का अब बयान आना चाहिए। मैं टीचर नहीं हूँ, इसीलिए उसके लिए बताना चाह रहा था। ईपीएफओ एक ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। एम्प्लॉयज ईपीएफओ जो चलाते हैं, ये ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एम्प्लॉयज और सरकार, त्रिकोणी इसका ये भागीदारी होती है। सरकार की तरफ से मालिकों के मजदूर प्रतिनिधि होते हैं, मजदूरों की तरफ से 10 प्रतिनिधि इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और मालिकों की तरफ से 10 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसी तरह 15 राज्यों से सेक्रेटरी लेबर इसमें भाग लेते हैं, और 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के नियुक्ति अधिकारी रहते हैं। ऐसा कुल मिलाकर एक 50 लोगों का एक कमेटी, एक मेंबर्स का एक कमेटी है, जिसे ईपीएफओ पूरा सीबीटी कहते हैं। इसके नेतृत्व करते हैं सेंट्रल लेबर मिनिस्टर। इसलिए मैं मास्टर नहीं है, ये मजदूरों का एक नियुक्ति में एक रिप्रेजेंट करने वाला एक मेंबर हूँ भारतीय मजदूर संघ की तरफ से। 10 में एक मेंबर के नाते मैं उस रिप्रेजेंट करता हूँ। इसीलिए मजदूरों का आवाज सीबीटी में बुलंद करने का प्रयत्न हम लोग करते हैं। अपना जो विषय है सीधा विषय पर आना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है। ये शांतकाल में आप लोग मुझे पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस विषय का जो मन में आपका जो शंका है, ये शंका दूर करने के लिए ये कार्यशाला जो आयोजन किए हैं, सर्वप्रथम अपने कार्यकर्ताओं को सभी में बधाई देते हुए, ये विषय बहुत गंभीर विषय है। इस जजमेंट के बाद भारत सरकार ईपीएफओ ने जो एप्लीकेशंस हायर पेंशन के लिए भिलाई स्टील प्लांट में जो मजदूर है, जो पूरा देश भर में पेंशन एंड हायर वेजेस मिलना जो शुरू हुआ है, अपना ट्रस्ट रूल लेकर कुछ समस्या खड़ा हुआ ईपीएफओ के माध्यम से, इसीलिए उनको जितने भी एप्लीकेशन भरा था उनका पैसे के साथ उसको वापस किया है। इसको दोबारा इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए ईपीएफओ की तरफ से। अगर ट्रस्ट रूल में कुछ कमी है, उसका कोई मेंबर का गलती नहीं है। अगर वो गलती होगा तो मालिक का होगा या एम्प्लॉयर का होगा। एम्प्लॉयर के नाते उसको सुधार करने का काम एम्प्लॉयर करना था। इसीलिए मेन एक्ट के जो प्रोविजन है रूल 27 में, मेन एक्ट के तहत पेरेंट एक्ट में जो परिवर्तन होता है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता है, ऑटोमेटिकली ये एग्जाम्पल ट्रस्ट लोग भी करना चाहिए। अगर नहीं करता है उसका टाइम टू टाइम जो ऑडिट करता है, कंप्लेंस ऑडिट भी होता है। कंप्लेंस ऑडिट में ईपीएफ अधिकार
हर साल जब ऑडिट करते समय इसका जान करके उसको सुधार करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। ऐसा वो ट्रस्ट उनका ऑडिट कंप्लेंट्स रिपोर्ट में लिखना चाहिए। इसका गलती जो है किसका हुआ ये कारण अभी जांचने का वजह है। मजदूर का जो अधिकार है पेंशन मिलने आज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट के तहत उस दिशा में काम करना चाहिए। उस मांग को लेकर एज ए CPT मेंबर हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते CPT में 30 नवंबर का जो मीटिंग हुआ इस मीटिंग में उठाया है और इस दिशा में पूरा जोरदार हम उसको सरकार के सामने इस आवाज़ लेकर बुलंद इसको पूरा करने का प्रयत्न हम लोग करेंगे। सुंकरी मल्लेशम, मैं भारतीय मजदूर संघ का ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय मजदूर संघ की तरफ से EPO में और BMS यूनियन जो है हमारे भारतीय मजदूर संघ, उनकी जो टीम है पांडे जी और उनके जो अध्यक्ष है पांडे जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया है और हमारी जो मांग है जो हायर पेंशन की उसको उन्होंने रखा है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विजय बघेल साहब, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। वो भी उनसे जो हो सकता है यथासंभव वो लेबर मिनिस्ट्री मांडविया साहब से बातचीत कर रहे हैं और ऊपर के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनका जो प्रयास है सराहनीय है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।